नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी एपी को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है और विशेषकर जब नई भर्ती आने वाली है उसके बाद जो 2024 के इंटरव्यू को लेके काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि इसके संबंध में सर क्या है, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है या परीक्षा कैलेंडर आया है उसमें किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है कि जो एपी के इंटरव्यू वो कब होंगे। देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो हम इसे ये 4 पॉइंट में कवर करेंगे कि क्या न्यू कैलेंडर अलग से आएगा, यानी जो परीक्षा कैलेंडर अभी आया है, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए क्या अलग से कैलेंडर आएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर इंटरव्यू कब से हो सकते हैं, किस सब्जेक्ट के पहले होंगे और कोर्ट केस जो अभी लगा हुआ है 25% गेस्ट रिजर्वेशन पर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, एमपीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो जो एग्जाम कैलेंडर है वो तो देता है, इंटरव्यू का कैलेंडर वो अलग से समय समय पर बताता रहता है। लगभग 30 दिन पहले बता देता है कि अब इस परीक्षा के इंटरव्यू होने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार एमपीपीएससी न्यू कैलेंडर लाए, क्योंकि इस बार बहुत सारे इंटरव्यू होने वाले हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे इंटरव्यू होंगे। लेकिन इंटरव्यू में एमपीपीएससी के लिए समस्या का विषय ये बन गया है कि आपके मेडिकल ऑफिसर के लगभग 1800 पद हैं और इसी प्रकार लगभग 1900 के करीब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। और इनको जब 3 गुना करेंगे तो जो इंटरव्यू के जो सदस्य हैं वो कितने हो जाएँगे वो आपको भी पता है। क्योंकि 3700 वैकेंसी लगभग ये हो रही हैं और 3700 के 3 गुना करने जाएँगे तो 10,000 से ऊपर कैंडिडेट होंगे। और 10,000 से ऊपर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना एक बहुत बड़ा टास्क है एमपीपीएससी के लिए। तो एमपीपीएससी क्या करेगा? जनवरी से लेके मैं आपको बता ही देता हूँ, जनवरी और फरवरी और मार्च के कुछ आरंभिक दिन आपके मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू होंगे। क्या? मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू होंगे। उसके बाद आपके एपी 2024 के इंटरव्यू होने वाले हैं। आपको पता है कुछ समय पहले जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था हमारा, एपी फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ सब्जेक्ट थे उनके इंटरव्यू 22 दिसंबर से शुरू हो गए। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि शायद एमपीपीएससी एपी के इंटरव्यू पहले कराना चाहता है, ऐसा नहीं है। उसमें आपको पता है फेज़ 2 में जो वैकेंसी जो सब्जेक्ट थे उनमें किसी में 3 पद हैं, किसी में 4 पद हैं, किसी में 5 हैं, यानी पदों की संख्या बहुत कम है। और एमपीपीएससी को पता है कि वो 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएँगे, इसलिए उनके इंटरव्यू पहले करा के और उनको खत्म करना चाहता है, यानी 2024 में ही उनका रिजल्ट देना चाहता है कि देखो, ताकि कहने को हो जाए कि देखो हमने कुछ सब्जेक्ट की, क्योंकि बैकग्राउंड में तो कई लोगों को पता नहीं रहता है, ना मीडिया को पता रहता है। तो एमपीपीएससी कहेगा कि हमने 7 सब्जेक्ट के तो 2024 में ही रिजल्ट जारी कर दिए, जबकि उनमें किसी में 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, लेकिन कहने को हो जाएगा कि एपी 2024 के भी कुछ पदों के हमने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ठीक है, उन्हें अपनी साख बचानी है, वो चीज़ें चल रही हैं। अपनी बात करें जो मेन सब्जेक्ट हैं और फेज़ 1 में एग्ज़ाम हुए थे 1 जून को, उनके इंटरव्यू आपको 5 मार्च से 5 से 10 मार्च से शुरू हो जाएँगे, ये आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो गया है, आप मेहनत करिए, अच्छे से बहुत अच्छे से चीज़ें करिए। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, आप अवध ऑफ़िशियल डालेंगे, अवध ऑफ़िशियल डालेंगे, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे आप उसको फ़ॉलो करके अगर मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा कि कैसे इंटरव्यू में अगर कुछ समस्या आ रही है, उसका निराकरण आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि किस सब्जेक्ट के पहले होंगे, तो आप ध्यान रखना इतिहास विषय के इंटरव्यू पहले होने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस तरह से एमपीपीएससी ने रिज़ल्ट दिए थे, रिटर्न के रिज़ल्ट जिस तरह से आपके आए थे, उसी पैटर्न में आपके इंटरव्यू की प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। कोर्ट केस को मैं आपको बता देता हूँ, 4/11 को एमपीपीएससी ने रिप्लाई दे दिया था। यानी हम एमपीपीएससी को जो कोर्ट ने नोटिस भेजा था कि आपने किस बेसिस पे 25% रिजर्वेशन दिया है, उसका रिप्लाई आ गया है। और जो एडवोकेट है उस रिप्लाई को थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को क्रॉस किया जाए। और लगभग समय हो गया है, तो बहुत जल्दी हियरिंग न्यू होने वाली है। लेकिन मेन मुद्दा है क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर अपने पक्ष में निर्णय आता है, तो फिर इसका ये पॉजिटिव ये होगा कि वो अतिरिक्त स्टूडेंट उतने उसमें भरे जाएँगे। लेकिन आप सभी लोगों की सहमति से हमने इस पे स्टे नहीं लिया है, तो ये ध्यान रखना है, इस पे कोई स्टे नहीं लिया जाएगा। जैसे-जैसे कोर्ट केस आगे बढ़ेगा और जो भी निर्णय आएगा उस बेसिस पे ये भर्ती है, उसका एमपीपीएससी लागू करेगा। लेकिन भर्ती प्रोसेस में कोई हम रोक नहीं लगवा रहे हैं, हमने स्टे नहीं माँगा है, जो कि आप सब लोगों की मीटिंग में सहमति थी उस बेसिस पे।
इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पॉपअप शो हो रहा होगा, उस पे आप देख लीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा। आपको पता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए, सारी अपडेट वहाँ पे भी मिलती रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।